हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एक दिन हम लोग एसी मोटर के बारे में डिस्कस किए थे। उस दिन 3 फेज मोटर के बारे में हम लोग जाने थे। 3 फेज मोटर में सिंक्रोनस मोटर और नॉन सिंक्रोनस मोटर के बारे में उस दिन बताए थे। आज हम लोग सिंगल फेज मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में और 3 फेज और सिंगल फेज दोनों तरह का पावर सप्लाई सिस्टम यूज किया जाता है। अधिकतर बड़े बड़े कॉमर्शियल इंडस्ट्री वगैरह में 3 फेज का मोटर ही व्यवहार होता है, लेकिन मोस्टली सिंगल फेज टाइप का जो मोटर होता है वह हमारे लिए एक फैमिली के रूप में होता है। अधिकतर लोग डोमेस्टिक, ऑफिस इत्यादि में सिंगल फेज टाइप का ही मोटर व्यवहार करता है। खास करके क्योंकि पूरे डोमेस्टिक वगैरह में जो पावर सप्लाई जो आता है मोस्टली सिंगल फेज टाइप का ही आता है। इसलिए सिंगल फेज मोटर जो है हम लोग का एक फैमिलियर के रूप में हम लोग इसको मानते हैं। सिंगल फेज एसी मोटर 2 प्रकार के बनते हैं। एक इंडक्शन टाइप मोटर जिसको नॉन सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं, और दूसरा सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर के उस दिन बारे में बताया था कि वैसा मोटर जिसका रोटर सिंक्रोनस स्पीड के बराबर में घूमता हो वह सिंक्रोनस मोटर कहलाता है, और वैसा मोटर जिसका रोटर सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड में घूमता हो उसे नॉन सिंक्रोनस मोटर या इंडक्शन मोटर के नाम से। सिंगल फेज मोटर में जस्ट लाइक 3 फेज इंडक्शन मोटर के तरह ही 2 पार्ट्स मेन स्टेटर और रोटर होता है। स्टेटर में सिंगल फेज का वाइंडिंग किया जाता है, जबकि 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज सप्लाई का वाइंडिंग किया जाता था। अंतर इसमें यही है कि स्टेटर में सिंगल फेज सप्लाई का वाइंडिंग किया जाता है। 3 फेज मोटर में वाइंडिंग में जब हम 3 फेज सप्लाई देते थे तो उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता था, जिसके चलते वह सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता था। यानी क्विक सप्लाई देने पर ऑटोमेटिक टॉर्क उत्पन्न हो करके वह रोटर घूमने लगता था। लेकिन चूंकि रोटर में सिंगल फेज सप्लाई का वाइंडिंग किया हुआ रहता है स्टेटर में, इसलिए जब उसमें हम सिंगल फेज एसी सप्लाई देंगे तो उसमें वाइंडिंग के द्वारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होगा, जिसके चलते रोटर में टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए सिंगल फेज जो है वह सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होता है। यदि सप्लाई देने के बाद रोटर को किसी भी डायरेक्शन में घुमा दें तो जिस डायरेक्शन में घुमाएंगे वही डायरेक्शन में रोटर घूमते हुए एक्सेलरेट करते हुए वह जो है रोटर फुल स्पीड में आ जाता है। लेकिन सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए मैनुअली हाथ से घुमा करके चालू करना ये ऐसा संभव
नहीं होता है। इसलिए सिंगल फेज मोटर में एक अलग से सेल्फ स्टार्ट होने के लिए उसमें व्यवस्था किया जाता है। वह जो व्यवस्था है उसे हम लोग एक अलग से एक्सिलरी वाइंडिंग के रूप में लगाते हैं। एक्सिलरी वाइंडिंग को हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। तो वह स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होता है वह उसके में जब एक साथ सप्लाई देते हैं तो दोनों का फेज डिफरेंस, मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का फेज डिफरेंस में दोनों में अंतर रहता है, जिसके चलते सिंगल फेज जो है वह 2 फेज में कन्वर्ट हो जाता है और उसके चलते स्टेटर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ जो है उसमें रोटेटिंग होने लगता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होने से उसमें टॉर्क रोटर में उत्पन्न हो जाता है और तब मोटर स्टार्ट होकर के घूमने लगता है। इसी विधि पर जो है हम लोग इंडक्शन मोटर को 2 भाग में बांटा गया है, एक स्प्लिट फेज टाइप और दूसरा कम्यूटेटर टाइप। स्प्लिट फेज टाइप में क्या होता है कि स्टेटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग यानी मेन वाइंडिंग दोनों रहता है। दोनों के बीच में रोटर लगा हुआ रहता है और दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर रखा हुआ रहता है। जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है सर्किट डायग्राम में, जब हम मेन सिंगल फेज सप्लाई जब वाइंडिंग में इस तरह कनेक्शन करके दिया जाता है तो मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत हाई होता है, जबकि स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत कम होता है। दोनों पैरेलल में रह के सप्लाई देने से क्या होता है, मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच एंगल जो है 25 डिग्री के एंगल पे फेज डिफरेंस हो जाता है, जिसके चलते कमजोर टाइप का जो है रोटेटिंग फील्ड जो है उत्पन्न हो जाता है और वह रोटेटिंग फील्ड जो है रोटर के कंडक्टर को कट करता है, क्योंकि रोटर जो है जस्ट लाइक 3 फेज इंडक्शन के मोटर की तरह ही स्पाइरल किस टाइप का रहता है, इसलिए वह रोटेटिंग फील्ड जो उत्पन्न हो जाता है उसके कंडक्टर को कट करता है। कट करने से रोटर के कंडक्टर में अपना ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि रोटर का कंडक्टर जो है वह दोनों ओर से शॉर्ट किया हुआ रहता है, इसलिए रोटर के कंडक्टर में करंट प्रवाह होने लगता है और उस करंट प्रवाह होने के चलते रोटर भी अपना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न लेता है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर का अपना फील्ड के रिएक्शन से रोटर के कंडक्टर में टॉर्क उत्पन्न हो जाता है और रोटर जो है जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड घूमता है उसी को कैच करते हुए उधर घूमने लगता है। इसी सिद्धांत पर जो है यह मोटर कार्य करता है। इसको हम लोग स्प्लिट फेज मोटर बोलते हैं। इसमें स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कमजोर होता है, इसलिए इसको अधिकतर हम लोग छोटा पंखा वगैरह में यूज करते हैं जहां पर कम हमको स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता है। दूसरा टाइप का मोटर है स्प्लिट फेज में इंडक्शन में कम्यूटेटर टाइप। कम्यूटेटर टाइप में क्या होता है, स्टेटर में जो है वो सिंगल फेज का वाइंडिंग किया हुआ रहता है, साथ साथ इसके रोटर में भी वाइंडिंग किया हुआ रहता है। जैसे डीसी मोटर में आर्मेचर का वाइंडिंग रहता है, उसी तरह इसके रोटर में भी आर्मेचर की तरह उसमें वाइंडिंग किया रहता है और कम्यूटेटर लगा हुआ रहता है। इसलिए उस मोटर को हम लोग कम्यूटेटर टाइप मोटर बोलते हैं। स्प्लिट फेज मोटर में हम लोग पहला जो है स्प्लिट फेज सिंपल स्प्लिट फेज मोटर के बारे में जाने।
दूसरा जो है कैपेसिटर मोटर है। कैपेसिटर मोटर सिंगल फेज में उसको बोला जाता है कि जिस एसी सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर लगा करके चालू किया जाता है तो उसे कैपेसिटर रन मोटर बोला जाता है। कैपेसिटर जैसे कैपेसिटर मोटर में पहला जो देखिए, इसमें मेन वाइंडिंग है और स्टार्टिंग वाइंडिंग है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ है और उसके साथ जो है एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है जो इस तरह के कनेक्शन किया हुआ है। जैसे ही हम इसमें एसी सप्लाई देंगे तो ये कंडेंसर जो है वह मेन वाइंडिंग के साथ लगभग दोनों के फेज डिफरेंस में 80 डिग्री का अंतर हो जाता है। इसलिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क स्पीड फ्लेज की अपेक्षा थोड़ा अधिक हो जाता है। जब स्टार्ट हो जाता है मोटर लगभग 75% जब स्पीड पकड़ लेता है, उस स्थिति में अपने आप सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वह स्टार्टिंग वाइंडिंग का लाइन कट कर देता है और मोटर जो है हमेशा जो है मेन वाइंडिंग के साथ एक्सेलेरेट करके रन करते रहता है। इसका चूंकि स्टार्टिंग में जो है कंडेंसर लगा के स्टार्ट होता है और कंडेंसर लगा के स्टार्ट करने से लगभग 80 डिग्री साइकिल का फेज डिफरेंस होता है, इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क इसका जो है अच्छा हो जाता है। अधिकतर जहां पर थोड़ा अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़ता है वहां पर इस तरह के मोटर को व्यवहार करते हैं, खास करके पंप में, रेफ्रिजरेटर इत्यादि में हम ये सब मोटर का व्यवहार करते हैं। तीसरा है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। सिंगल फेज मोटर में वहां पर इस टाइप के मोटर को यूज करते हैं जहां पर बहुत हाई स्टार्टिंग का जरूरत है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क का जरूरत है। जैसे हमको एयर कंडीशनर को चलाना है तो एयर कंडीशनर को चलाने के लिए उसके कंप्रेसर जो है उसको स्टार्ट होने के लिए बहुत अधिक टॉर्क वाला मोटर चाहिए। तो वो इसी टॉर्क वाले मोटर जो है वह हमको कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन के द्वारा ही मिलेगा। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ दो कंडेंसर लगा हुआ रहता है, C1 और C2। C2 का जो है कैपेसिटी C1 की अपेक्षा बहुत हाई रहता है, अधिक रहता है, लगभग 5-6 गुना अधिक रहता है। स्टार्टिंग के समय ये दोनों पैरेलल में जुट करके चालू होता है, इसलिए स्टार्टिंग करंट जो है हमारा, स्टार्टिंग टॉर्क जो है मोटर का वो बहुत हाई हो जाता है और हाई होने से हमारा अधिक जो इसमें लोड लेकर के मोटर को स्टार्ट होना है वहाँ पर इसको यूज किया जाता है। अधिकतर हम लोग इसको एयर कंडीशनर, बड़ा बड़ा रेफ्रिजरेटर इत्यादि में हम लोग इसका व्यवहार करते हैं, बड़ा बड़ा पंप में भी व्यवहार करते हैं। जैसे ही ये मोटर स्टार्ट हो जाता है उस कंडीशन में जब लगभग 75% स्पीड के लगभग पहुंच जाता है, उस कंडीशन में सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा हाई कैपेसिटी वाले कंडेंसर का लाइन अपने आप कट जाता है और मोटर जो है कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर के साथ चलते रहता है, इसलिए रनिंग टॉर्क भी जो है वह अच्छा हो जाता है। तीसरा है परमानेंट कैपेसिटर, यानी इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ एक ही कंडेंसर लगा होता है जो कम कैपेसिटी का रहता है। तो कम कैपेसिटी का लगभग यानी 1.5 माइक्रोफैरेड या 2 से 2.5 माइक्रोफैरेड तक यूज होता है। इसके स्टार्टिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर लगा करके इसको चालू किया जाता है, इसलिए क्योंकि कम कैपेसिटी का कंडेंसर है इसलिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क थोड़ा कमजोर होता है वो दोनों कैपेसिटर मोटर की अपेक्षा।
इसलिए ये मोटर अधिकतर सीलिंग फैन, टेबल फैन इत्यादि में व्यवहार किया जाता है। तो हम लोग स्प्लिट फेज में जो 1, 2, 3, 4 तरह का जो कनेक्शन देखे, ये चारों स्प्लिट फेज में यानी एक सिंगल फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड करके चालू किया जाता है। इसलिए हम लोग इसे स्प्लिट फेज मोटर के नाम से जानते हैं। दूसरा है शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर जो होता है उसमें स्टेटर में साइलेंट पोल लगा करके उसमें वाइंडिंग किया जाता है और साइलेंट पोल के 1/3 हिस्सा में एक खांचा स्लॉट कटा हुआ रहता है जिसमें शेडेड रिंग लगा करके शॉर्ट किया हुआ रहता है। रिंग लगाने से क्या होता है कि जब उसके वाइंडिंग में जब हम सप्लाई देते हैं तो उससे फ्लक्स निकलता है। वह फ्लक्स जो है पोल के कोर में लगे हुए रिंग को कट करता है, जिससे उस रिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है। चूंकि रिंग शॉर्ट किया हुआ रहता है इसलिए वह भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें जब लेंज लॉ के अनुसार वह जो है मेन फ्लक्स का विरोध करता है, अपोज करता है। तो इसलिए अनशेडेड पोर्शन जो है उसका फ्लक्स अधिक होता है और शेडेड पोर्शन का जो है फ्लक्स जो है वह कम होता है और दोनों के बीच यह जो है फ्लक्स का जो है कन्वर्सेशन होते रहता है, ट्रांसफर होते रहता है। इसलिए वहां पर रोटेटिंग फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है और वह रोटेटिंग फ्लक्स उसके अंदर रखे हुए रोटर को कट करता है, जिससे रोटर में टॉर्क उत्पन्न होता है और रोटर घूमने लगता है। इस तरह का मोटर अधिकतर टेबल फैन इत्यादि में व्यवहार किया जाता है। क्योंकि टॉर्क इसका जो है ये बहुत कम होता है टेबल फैन वगैरह में, और जहां पर हमको कम टॉर्क की आवश्यकता है वहां पर व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो ये शेडेड पोल, स्प्लिट फेज, कैपेसिटर मोटर, ये इतना तक हम लोग जाने। लास्ट हम लोग अब चलेंगे कम्यूटेटर टाइप। कम्यूटेटर टाइप जो मोटर होता है इसके बारे में बताए कि वैसा सिंगल फेज मोटर जिसके आर्मेचर में, रोटर में आर्मेचर वाइंडिंग किया हुआ रहता है और उसमें कम्यूटेटर लगा हुआ रहता है, इसलिए उसे हम लोग कम्यूटेटर टाइप मोटर बोलते हैं। कम्यूटेटर टाइप सिंगल फेज मोटर में 2 तरह का बनता है, एक एसी सीरीज या इन्वर्सल मोटर और दूसरा होता है रिपल्सन मोटर। एसी सीरीज मोटर या इन्वर्सल मोटर का मतलब हुआ कि इसके स्टेटर में तो वाइंडिंग किया जाता है, साथ साथ इसके रोटर में भी आर्मेचर वाइंडिंग किया हुआ रहता है जो स्टेटर वाइंडिंग के सीरीज में जुटाता है। यानी दोनों में हमारा एसी सप्लाई जाता है, दोनों में एसी सप्लाई जाता है। और चूंकि दोनों के रिएक्शन से उसमें टॉर्क उत्पन्न होता है, इसलिए इसको हम लोग कम्यूटेटर टाइप मोटर बोलते हैं। एसी सीरीज मोटर का स्पीड बहुत हाई होता है और इसका टॉर्क जो है, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है। इसलिए हम लोग जहां पर बहुत अधिक स्टार्टिंग हाई टॉर्क की जरूरत है, जैसे ग्राइंडर इत्यादि वगैरह में जहां पर हाई टॉर्क है, लिफ्ट वगैरह में हम लोग एसी सीरीज मोटर यूज करते हैं। यूनिवर्सल मोटर यानी यह मोटर में कुछ व्यवस्था रहता है जो एसी में भी चल सकता है और डीसी में भी चल सकता है, इसलिए हम लोग इसको यूनिवर्सल मोटर के नाम से जानते हैं। देखिए,
उसके बाद है रिपल्सन मोटर। रिपल्सन मोटर भी में इसके रोटर में कम्यूटेटर लगा हुआ रहता है, वाइंडिंग किया हुआ रहता है, लेकिन इसके रोटर में बाहर से एसी सप्लाई नहीं दिया जाता है। बाहर से एसी इसके सिर्फ स्टेटर में सप्लाई दिया जाता है। इसलिए यह मोटर रिपल्सन की तरह स्टार्ट होता है। तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छा होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है। नेक्स्ट क्लास हम लोग रिपल्सन मोटर में भी दो तरह का होता है, प्लेन रिपल्सन मोटर और रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि पहले मोटर जो है रिपल्सन के तरह स्टार्ट होगा, और जब लगभग सेंट्रीफ्यूगल स्पीड 75 स्पीड में जब पकड़ लेता है, उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्पीड द्वारा उसके कम्यूटेटर को आपस में अपने आप शॉर्ट कर देता है, जिससे मोटर इंडक्शन की तरफ पर रन करने लगता है। इसलिए हम लोग इसे रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर बोलते हैं। आज हम लोग यही इतने छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग के मोटर के बारे में